जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से होंगे। कुछ स्टडी इंटरनेशनल ने चीज़ें कोट की हैं उन प्लान्स के हवाले से। कल उनकी इसमें एक न्यूज़ सामने आई। इसी तरह से फिर इनके अब इनसाइड ऑस्ट्रेलिया में देखें तो एक रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली नज़र आ रही है। जो भी इस वक्त ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है जी, वो मैं ख़ुद उसको समझने से कासर हूँ कि किस तरह से वो वैक्सीनेशन रेट को जो है वो इन्हांस करेंगे या कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो इतना ज़्यादा उसमें कुछ हमें डिफरेंस, मतलब पिछले वीक या उससे पिछले वीक से लेके अब तक कुछ बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन सामने नहीं आई हैं। और इस हवाले से उनकी कुछ स्ट्रेटजी भी उस तरह से सामने नहीं आ रही है जिस तरह वो जिक्र करते हैं अपनी डिफरेंट मीटिंग्स के अंदर। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, और इन केस यू लाइक इट डू प्रेस द लाइक बटन, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसमें जो स्टडी इंटरनेशनल की सबसे पहले न्यूज़ है जी कि व्हाट वी नो सो फार अबाउट द ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया। तो एज़ यू नो, इसमें तकरीबन अभी तक हमारे जो 1 लाख के करीब साथी हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, दे आर स्टैंडर्ड ओवरसीज़। और अब इसमें जो डिफरेंट प्लान है, एनएसडब्ल्यू का पायलट प्लान है। एनएसडब्ल्यू का पायलट प्लान जिस वक्त आपको पता है जो सिचुएशन है, एनएसडब्ल्यू के अंदर भी लॉकडाउन चल रहा है, तो ये एक पॉजिंग पायलट प्लान है। इस प्लान के तहत एज यू नो कि 250 स्टूडेंट्स एवरी फोर्टनाइट का उन्होंने जिक्र किया था कि जी वो फ्लाई करेंगे टू द एनएसडब्ल्यू। लेकिन 28 अगस्त तक इस प्लान पे अभी कोई अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा है। 28 अगस्त को जो लॉकडाउन है उसको रिमूव किया जाएगा, तो उसके बाद इस प्लान पे दोबारा से कोई जो है वो एडवांसमेंट नज़र आएगी। विक्टोरिया का जो पायलट प्लान है जी, विक्टोरिया के भी इस प्लान में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं है। इसमें जो स्टूडेंट्स का जो गाइडलाइन एक दी गई थी कि किस तरह से, क्योंकि विक्टोरिया ने एनएसडब्ल्यू की तरह की जो क्वारंटीन अरेंजमेंट की जो बात थी उसको उन्होंने इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया था, और दे सेड के जी दे वुड बी लुकिंग फॉर सम अदर क्वारंटीन अरेंजमेंट्स फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो विक्टोरिया का प्लान भी अभी तक इसी तरह से ही है, ऑल दो कि वहाँ पे सिचुएशन कोरोना केसेस की कुछ इतनी मतलब ज़्यादा केसेस सामने नहीं आए हैं। तकरीबन 11 केसेस थे पिछले वीक तक। ओरिजिनल विक्टोरिया के अंदर जो है वो लॉकडाउन मिडनाइट से वो ख़त्म हो रहा है। लेकिन स्टिल इनका जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से जो पायलट प्लान है जी, उस पर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं है। साउथ ऑस्ट्रेलिया का एक अप्रूव्ड प्लान है एज़ यू नो 160 स्टूडेंट्स का। तो अब आप ये जानते हैं कि साउथ ऑस्ट्रेलिया भी इसी एक फ़ेज़ से गुज़र रहा है कि जी जो उसमें ये जो डेल्टा वेरिएंट है उसके हवाले से जो चीज़ें उन्होंने की हैं कि वो अभी तक लॉकडाउन की सिचुएशन में चल रहे हैं। तो साउथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट दे आल्सो सेट्स द सेम कि जी एज सुन एज इट वुड बी प्रैक्टिसेबल एंड सेफ टू डू सो दे विल बी ओपनिंग अप द बॉर्डर स्ट्रेट बॉर्डर्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब इसमें अगर हम आगे देखें तो एलन टच का एक बयान आया सामने जी, जो टाइम्स हायर एजुकेशन इवेंट पे उन्होंने दिया था कि 70% टू 80% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन जो है, जब वो ऑस्ट्रेलिया की वो वैक्सीनेट हो जाएगी तो वो बॉर्डर रीओपनिंग के हवाले से चीज़ों को आगे लेके चलेंगे, और दे वुड बी अलाउइंग कैप्ड एंट्री ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब इसमें एक चीज़ तो वाज़ेह है, जैसे एलन टच सेड, सिमिलरली स्कॉट मॉरिसन आल्सो सेड द सेम थिंग कि ये बाय क्रिसमस दे आर होपिंग कि कुछ 70% के करीब उनकी पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट हो जाएगी। दैन दे वुड बी थिंकिंग अबाउट ओपनिंग अप द बॉर्डर। सो इट सीम्स के दिसंबर तक तो फिर बॉर्डर ओपनिंग नहीं होगी, विंटर सीज़न चल रहा है। तो इसमें ये अभी इस चीज़ को सामने रख रहे हैं कि जी ये जो सीज़न है उसको आगे उसको पास ऑन किया जाए, और दैन समर से दोबारा कुछ चीज़ें वो उनको मटीरियलाइज़ किया जाए। लेकिन साउथ ऑस्ट्रेलिया का प्लान जो है वो अक्टूबर, जैसे मैं ऑलरेडी की जो चीज़ें डिस्कस करता आ रहा हूँ कि अक्टूबर से ऑनवर्ड्स कोई भी ये जो भी जो पायलट प्लान्स हैं, और वो भी लोअर रिस्क कंट्रीज से, जिसमें चाइना, साउथ कोरिया, सिंगापुर एक्सेट्रा ये कंट्रीज़ हैं, वहाँ से वो कुछ स्टूडेंट्स को वापस लेके जाने की सोच रहे हैं। लेकिन स्टिल जितने भी पायलट प्लान्स हैं जी, दे आर ऑन हॉल्ट, दे आर इन पॉजिंग कंडीशन एट द मोमेंट। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन कमिंग कपल ऑफ मंथ्स। अब एसबीएस की अगर एक न्यूज़ के ऊपर देखें तो जो विक्टोरियन एमपी हैं जी, जूलियन हेल, उन्होंने स्कॉट मॉरिसन को काफ़ी लताड़ा है, एंड ही सेड के जो इनकी पॉलिसीज़ हैं कोalition गवर्नमेंट की, उन की वजह से जो है जी वो स्टैंडर्ड ऑस्ट्रेलियंस हैं, इसी तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं,
ये सफ़र कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जो है उन्होंने इनकी गवर्नमेंट को जो है वो इस चीज़ पे कहा है कि जी ये पीएम जो है ही इज़ बीन फेल्ड टू प्रोवाइड सेफ क्वारंटीन एंड वैक्सीनेशन। और इसमें जो मेनली उन्होंने बात की कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से उनका रिटर्न जो है वो पॉसिबल क्यों नहीं हो रहा जी, वो पर्पस बिल्ट जो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ हैं जी वो चूँकि नहीं बनाई गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो मेल ऑनलाइन है जी, दे सेड के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं दे कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर टू फिल इन नीड जॉब्स। अब एमपीज़ जो हैं इमिग्रेशन कमेटी के, उन्होंने कहा जी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नेक्स्ट जो अब इमिग्रेशन की जो चीज़ें होंगी उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कंसिडर किया जाए। जो राइट प्रोफेशनल्स हैं जी और जो मच नीडेड जॉब्स हैं, जो स्किल्स रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी ऑस्ट्रेलिया की, तो उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो कोटा है जी उसको बढ़ाया जाएगा। अब दिस कुड बी वन ऑफ द इंसेंटिव जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट सोच रही है कि जी वो स्टूडेंट्स को दिया जाए, सो दैट कि उनकी जो अटेंशन है वो दोबारा से उसको डाइवर्ट किया जाए फ्रॉम दी कनाडा एंड यूके, और जो उन स्टूडेंट्स को वापस जो है जी वो लेके आया जाए टू द ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें उन्होंने जो टेम्प्रेरी ग्रेजुएट्स के लिए जो परमानेंट रेजिडेंसी सीख कर रहे हैं जी, उनके लिए जो वर्क एक्सपीरियंस की कंडीशन थी फॉर 3 ईयर्स, उसको उन्होंने कम करके 2 ईयर्स रिकमेंड किया है जी, जो ये इमिग्रेशन कमेटी है। सो दे आर लुकिंग फॉर सम वेज टू अट्रैक्ट बैक द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू ऑस्ट्रेलिया। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस रिगार्ड्स आल्सो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर हैं इन ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने कहा जी कि जो ऑस्ट्रेलिया है जी वो इट्स रिस्किंग इट्स रेपुटेशन अमंग इंडियन स्टूडेंट्स। तो मनप्रीत वोरा जो हैं जी, उन्होंने एक्सक्लूसिवली ये बात की है टू द गार्डियन न्यूज़पेपर्स, और उन्होंने कहा जी कि ये जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो चल रही हैं उसकी वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी जो है जी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जी, कि बिकॉज दे आर नॉट बीन एबल टू गो बैक ऑन कैंपस। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा यू नो कि इंडिया का शेयर इस वक्त स्टूडेंट्स के हवाले से, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से सेकंड नंबर पे है जी आफ्टर चाइना। अबाउट 17,000 जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं दे आर स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया, और इसी तरह चाइना के कोई तकरीबन 88,000 के करीब हैं। और अगर टोटल हम बात करें तो कोई तकरीबन 1,58,000 जी 158,000 जो स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स हैं जी, दे आर रिमेन्ड आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया एज़ ऑफ स्टार्ट ऑफ जुलाई से वो जो है जी ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं। सो अब अगर वैक्सीनेशन की बात करें, वैक्सीनेशन रेट क्या इस वक्त चल रहा है जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो इफ़ यू कुड गूगल वैक्सीनेशन रेट इन ऑस्ट्रेलिया, तो 18.2% ऑफ द ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन इज़ सो फार फुली वैक्सीनेटेड। इसमें तकरीबन 13.7 मिलियन डोजेज़ जो हैं जी वो एडमिनिस्टर हुई हैं। फुली वैक्सीनेटेड उसमें जो हैं जी वो 4.61 मिलियन है, और एज आई सेड 18.2% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ फुली वैक्सीनेटेड। वर्ल्ड वाइड अगर हम चेक करें जी तो इसमें जो 4.48 बिलियन डोजेज़ गिवन, 1.22 बिलियन फुली वैक्सीनेटेड हैं, एंड दिस इज़ द 15.6% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो इस वक्त तक टोटली वैक्सीनेटेड है। सो ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन इज़ ओनली 18.2% टोटली वैक्सीनेटेड जनाब। अब ये जो लास्ट मीटिंग हुई थी जी अबाउट 4 डेज़ अगो ऑस्ट्रेलियन नेशनल कैबिनेट की, उसमें जो नेशनल प्लान सामने आया था उसमें तमाम स्टेट टेरिटरीज़ ने इस पे एग्री किया जी कि ये 70% 80% वैक्सीनेशन टारगेट्स जो हैं जी जो सेट किए हैं, और 4 फेज़ प्लान उसमें दिया। अब कैप्ड एंट्रीज़ का मैंने जैसे आपसे पहले भी जिक्र किया जी कि कैप्ड एंट्रीज़ जो हैं जी वो स्टूडेंट्स के अलाउ की जाएंगी वंस इट्स अबाउट 70% ऑस्ट्रेलियंस आर वैक्सीनेटेड, तो ये उसमें भी दिया गया है। इसी तरह फ़ेज़ 2 के अंदर 80%, इसमें भी कैप्ड एंट्रीज़ हैं। दैन दे वुड बी मूविंग टू स्टेज 3 एंड स्टेज 4। अब मई 2022 के अंदर जी इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो मई 2022 तक इनकी जो चीज़ें हैं जी वो इस वक्त इसी तरह से मुझे नज़र आ रही हैं कि इसी तरह से चलेंगी। लेकिन एक मुझे पार्शली कंफर्म न्यूज़ ये थी कि मार्च 2022 से ये जो है जी वो मेजर रिटर्न के बारे में सोचेंगे, और उससे पहले ये जो हैं वो चीज़ें इसी तरह से अभी कुछ यानी स्टूडेंट्स की फ़ेज़ एंट्री लेके चलेंगे। लेकिन मार्च 2022 से ये सोच रहे हैं जी कि वो मेजर रिटर्न जो है वो स्टूडेंट्स का शुरू किया जाए। यही लेकिन एक पार्शली कंफर्म्ड न्यूज़ कुछ सोर्सेज मिले जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, वहाँ से उन्होंने बताया। इसी तरह से यहाँ पे जो कुछ कंसल्टेंट्स हैं दे हैव टोल्ड मी द सेम। तो लेकिन ये मुझे अभी तक इसके बारे में कोई डॉक्यूमेंटेड कोई फॉर्म जो है जी वो इसकी अवेलेबल नहीं है।
अब लास्टली अगर हम बात करें तो जो पीएम स्कॉट मॉरिसन है जी, उनकी पॉपुलैरिटी के हवाले से अब कुछ क्वेश्चन मार्क्स आ गए हैं जी। ऑस्ट्रेलियन पीएम से पॉपुलैरिटी स्लम्प्स एमिड पेंडेमिक लॉकडाउन्स जो वो कर रहे हैं जी बार बार, इसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी में काफ़ी फ़र्क आया है जी। अब इसमें उनकी लास्ट ईयर अप्रैल में जो पीएम पॉपुलैरिटी थी जी, वो कोई थी अबाउट 85%, ये ड्रॉप होके आ गई है जी अबाउट 48% पे। अब ये न्यूज़ पोल सर्वे था, ये टेलीफोनिक एक सर्वे इन्होंने किया है जी, तो इसमें 85% से ये ड्रॉप डाउन हुई है जी टू 48%। उसकी रीज़न क्या है जी? बिकॉज देयर इज़ नो प्लान बी। ऑस्ट्रेलिया की जो ज़ीरो कोविड स्ट्रेटजी चल रही है जी, वो अब एक लिमिट को वो हिट कर चुकी है और इसमें अभी तक कोई प्लान बी सामने नहीं आया है। अब अगर लेबर की बात करें तो दे मेंटेन 6 पॉइंट लीड, और ये है जी इस वक्त 53% टू 47%। अब इसमें जो कोलेशन की यानी लीड है जी 47% की, और जो लेबर है जी वो इस वक्त लीड कर रहे हैं 53% पे, अहेड ऑफ एन इलेक्शन ड्यू बाय मई, यानी इलेक्शन जो है जी वो इनका होने जा रहा है जी मई 2022 के अंदर। तो इस वक्त लेबर जो है जी वो लीड कर रही है। इस हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं इस पे काफ़ी लोगों ने इनको तनकीद का निशाना बनाया, ख़ास तौर पे जो लॉकडाउन ये बार बार कर रहे हैं जी, उसके हवाले से कोई प्लान भी ऑस्ट्रेलिया के पास अभी तक नहीं है। इस हवाले से तो लोगों ने जो है जी वो कहा है कि ये जो स्कॉट मॉरिसन है ही शुड बी रीथिंकिंग हिज स्ट्रेटजीज जी। अब इसमें जो 4 से 7 अगस्त के दरमियान जो न्यूज़ पोल सर्वे हुआ था जी, उसमें कोई 1527 ये वोटर्स ने हिस्सा लिया और उसमें उन्होंने ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं वो सामने लेके आए हैं जी। सो दिस इज़ बिन गोइंग ऑन एट द मोमेंट। ऑस्ट्रेलिया के अंदर चीज़ें चल रही हैं, उसमें लोग जो हैं काफ़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। दे हैव बिन सेइंग द सेम कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं जी, ऑस्ट्रेलियन लॉकडाउन्स और अगेन एंड अगेन ये बड़ा एक सीवियर हिट किया है जी इसने तमाम सेक्टर्स को, और बाकी जो ख़ास तौर पे बिजनेसेस हैं जी जिसमें प्रॉपर्टी के हवाले से यानी जो अकोमोडेशन प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने भी एक जो लाया अमल एक स्ट्रक्चर और फेज़ रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से काफ़ी फोर्सफुली एलन टच से भी कहा है, और उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर है इस हवाले से। लेकिन कब ऑस्ट्रेलिया जो है जी वो अपनी इन पॉलिसीज़ को दोबारा उस पर रीथिंक करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से, कब कोई फ्रेश ब्रेथ जो है जी वो सामने आती है, दिस इज़ आई मीन अभी इस स्टेज के ऊपर कुछ भी कहना जो है जी वो थोड़ा अर्ली होगा। So let's see what's been going on in next couple of months, especially after October, क्योंकि अभी अब अगर हम वैक्सीनेशन के हवाले से बात करें तो AZ वैक्सीन यानी एस्ट्राजेनेका है, फाइज़र है, और इसके साथ साथ आप उन्होंने मॉडर्ना को भी रिकॉग्नाइज़ किया है। तो मॉडर्ना की अब कोई 2.5 मिलियन डोजेज जो हैं उन्हें नेक्स्ट वीक जो है वो भी मिलना शुरू हो जाएंगी। सो इट सीम्स कि इनका वैक्सीनेशन रेट जो है जी वो ऊपर जाएगा। और इसी के साथ साथ अब चूँकि मॉडर्ना रिकग्नाइज़ हो गई है, तो मेरे अब यहाँ पे पाकिस्तान में जो मेरे जो दोस्त हैं जी, क्योंकि मॉडर्ना इज़ अबंडेंटली अवेलेबल इन पाकिस्तान, तो इसमें आप लोग एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ऑल माई पाकिस्तानी फ्रेंड्स एंड एज़ वेल एज़ दी अदर जो दोस्त हैं, कि मॉडर्ना की भी जो रेजिलियंस है जी, जो इन्होंने टाइम फ्रेम दिया है जी वो 6 मंथ का है, उसके बाद आपको एक बूस्टर रिक्वायर्ड होगा। तो आप इसी हवाले से इसको प्लान कीजिएगा कि कब आप मॉडर्ना या एस्ट्राजेनेका या फाइज़र जो है जी वो वैक्सीन ले रहे हैं, क्योंकि 6 मंथ टाइम पीरियड इसका भी है। तो इसमें अब अगर ये बॉर्डर ओपनिंग डिले होती है, देन यू माइट बी हैविंग सम इशू टू गेट अ बूस्टर शॉट। तो आप इस हवाले से इनको प्लान करके देन यू वुड बी एबल टू गेट द वैक्सीन, आप उसी तरह से फिर लीजिएगा। सो दिस इज़ समथिंग गोइंग ऑन एट द मोमेंट, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस ऑल्सो जी। आई वुड कम अप विद सम मोर अपडेट्स इन फ्यूचर। स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल जी, टेक केयर, बाय।